अगर आप किसी इंसान को कंट्रोल करना चाहते हैं, उसकी ह्यूमन साइकोलॉजी कंट्रोल करना चाहते हैं, उसका बिहेवियर कंट्रोल करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। और ये 10 बुक हैं जो कि आपको ह्यूमन बिहेवियर और उनके इंसाइट पर इन्फॉर्मेशन देगी। पहली बुक है इकागाई, जो कि जापानीज़ लिटरेचर है और तुम्हें मदद करती है कैसे तुम लाइफ का पर्पस ढूंढ सकते हो। और दूसरी बुक है थिंकिंग फास्ट एंड स्लो, ये तुम्हें बताएगी कैसे कहाँ पर तुम्हें ज़्यादा सोचना होता है, कहाँ पर तुम्हें कम सोचना होता है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट कहाँ तुम्हें एक बैलेंस बना के रखना पड़ता है। क्योंकि सबसे बड़ा पार्ट वही है, हम आउट ऑफ इमोशंस कई बार वो चीज़ें ऐसी कर देते हैं जो हमें नहीं करनी होती, वहाँ पर हम कम सोच लेते हैं जहाँ पर हमें बेसिकली ज़्यादा सोचना होता है। तीसरी बुक है फ्लो, एक बड़ा ही प्यारा कॉन्सेप्ट है फ्लो में, कि अगर तुम अगर तुम एक जॉब ले रहे हो और तुम उसमें बहुत अच्छे हो, तो तुम तब भी वो हैप्पीनेस नहीं फाइंड कर पाओगे, क्योंकि तुम हमेशा ओवर कॉन्फिडेंट फील करोगे, या तुम्हें वो किक नहीं मिलेगी क्योंकि तुम उससे बहुत ज़्यादा अच्छे हो। और अगर तुम एक ऐसा गोल लेकर भाग रहे हो जिसके पीछे कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास वो स्किल नहीं है या तुम्हारे लिए वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो तुम भी तब भी खुश नहीं रह पाओगे, क्योंकि तुम्हें बहुत ज़्यादा एफ़र्ट करने पड़ेंगे और उसके बाद और कोई गारंटी नहीं होती कि वो एफ़र्ट बिल्कुल सही जगह लग रहे हैं, या एक वो तुम्हें खुशी वाला फैक्टर नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें वो चीज़ तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा बड़ी है। और मैं ये नहीं कह रहा कि तुम उसे अचीव नहीं कर पाओगे, बस तुम एक वो हैप्पीनेस का फ़्लो इतनी जल्दी महसूस नहीं कर पाओगे। तो तुम्हें ये बुक बताती है कि तुम वो कैसे फ़्लो अटेन कर सकते हो अपनी लाइफ में, कि जिसमें तुम्हें खुशी भी मिले, तुम्हारे वर्क लव लाइफ सब में बैलेंस हो, तो वो उस चीज़ के लिए तुम फ़्लो पढ़ सकते हो। एटॉमिक हैबिट्स देखो, ये बुक लेजेंडरी बुक है, बड़ी ही इतनी कॉम्प्लेक्स बुक नहीं है, और ये बहुत ज़्यादा एक मीनिंगफुल बुक है, क्योंकि इसकी जो ट्रिक्स है या इसकी जो चीज़ें हैं वो आज भी मतलब अगर आपकी नॉर्मल डे टू डे लाइफ में ये बहुत मदद करती है, तो इसे तुम बहुत आराम से समझ सकते हो। और ये बुक एक मस्ट रीड है, क्योंकि ये हालांकि ये बहुत ज़्यादा चल रही है, पर ये चल भी इसी वजह से रही है क्योंकि इसके पास कुछ हैं चीज़ें, जैसे कुछ एक ग्राफ होते हैं जो वो तुम खुद पढ़ो, तुम तब समझ में आएगा, क्योंकि वो ज़रूरी नहीं है कि मैं ही तुम्हें बताऊँ। 5वीं बुक है ऑन द शॉर्टनेस ऑफ लाइफ, और ये सेनेका ने लिखी है, एक स्टोइक फिलोसोफर थे सेनेका। और ये गाइड बुक है, तुम्हें एक लाइफ के जो पर्पस है, जो स्टोइसिज्म को तुम्हें फॉलो करने के लिए मदद करती है। ये बुक मैंने पढ़ी है, बहुत अच्छी बुक है। हालांकि कुछ बुक्स हैं इनमें जो मैंने अभी पूरी तरह से नहीं पढ़ी है, पर ये वाली बुक मुझे बहुत अच्छी लगी थी। और द अल्मैनक ऑफ नेवल रविकांत, और ये बुक अगर तुम्हें शॉर्ट और तुम्हें टू द पॉइंट बुक चाहिए तो तुम ये वाली पढ़ सकते हो, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें टू द पॉइंट है और बड़े ही प्यारे प्यारे पॉइंट लिखे हुए हैं। और तुमने ये रील्स पर भी देखा होगा, बहुत ज़्यादा चलती है इनकी बुक, इनके जो बुक के पॉइंट्स हैं, तो वो तुमने देखा होगा, तुमने हमेशा एक ना एक कोट तो इस बुक का ज़रूर पढ़ा हो, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा पॉपुलर बुक है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी, इसका भी कोई इंट्रोडक्शन मुझे तुम्हें देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये भी तुम्हें देखो, ये मैंने पूरी तरह से नहीं पढ़ी है, तो मैं इतना अच्छे से मैं तुम्हें नहीं बता पाऊँगा, पर जो चीज़ है ये मैंने हल्की सी पढ़ी थी और मुझे थोड़ी इतनी इंटरेस्टिंग नहीं लगी। मुझे इससे ज़्यादा अच्छी लगी थी द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। ये थोड़ा सा एक टेक है, पर हाँ, इससे ज़्यादा अच्छी द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन है। ये मैं तुम्हें सजेस्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये डाटा के थ्रू है, क्योंकि बहुत लोग कह रहे थे कि साइकोलॉजी ऑफ मनी वो बुक बहुत ज़्यादा अच्छी है, पर जब मैंने पढ़ी तो मुझे वो इतनी ज़्यादा वर्थ इट नहीं लगी, और कहीं ना कहीं मुझे लगा कि द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन ज़्यादा अच्छी है साइकोलॉजी ऑफ मनी से। 9th मेडिटेशन, ये तुम 9 में से कोई भी बुक पढ़ो ना पढ़ो, ये ज़रूर पढ़ लेना, क्योंकि ये तो तुम्हारी पर्सनल लाइफ को नहीं, ये तुम्हारी एक स्पिरिचुअल में भी मदद करेगी, तुम्हें एक बेटर इंसान बनने में मदद करेगी। और की यही है किसी इंसान को अट्रैक्ट करने की, जब तक कि तुम अपने आप पे वर्क नहीं कर रहे हो। अगर तुम अपने आप पर काम कर रहे हो, तुम अपने आप की लाइफ में बिजी हो, तो लोग तुमसे अट्रैक्टेड फील करते हैं। और आखिरी है एवरीथिंग इज़ फक्ड। ये बुक अच्छी है, इतनी ज़्यादा बहुत प्यारी भी नहीं है, तो इतनी ज़्यादा बुरी भी नहीं है, तुम पढ़ सकते हो। तो ये 10 बुक हैं जो कि तुम अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए, ह्यूमन साइकोलॉजी को, अपनी साइकोलॉजी को बेसिकली, और तुम्हें अगर लग रहा है कि ये वीडियो उसके लिए थी कि तुम कैसे किसी लड़की को फंसा सकते हो, ना, ऐसा कुछ नहीं है, तुम किसी लड़के को फंसा सकती हो, तो ये उसके लिए नहीं थी, ये थी तुम्हारी अपनी पर्सनल लाइफ को बेटर करने के लिए।